चलिए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों के बारे में मैंने एक वीडियो दिया है। यह दूसरा वीडियो हिंदी वर्णमाला से जुड़ा है। आपको उम्मीद करते हैं कि उसमें जो हिंदी वर्णमाला के बारे में मैंने जानकारी दी है, पहले उस वीडियो को देख लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला के वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे हिंदी वर्णमाला में ध्यान रखिएगा, उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। मैंने बताया था कि क से लेकर के म तक के जो ध्यान रखिएगा वर्ण थे, इन वर्णों को ध्यान रखिएगा स्पर्श व्यंजन कहा जाता। क्या बोला जाता था? स्पर्श व्यंजन। इसको तुम वर्गीय व्यंजन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वर्गीय व्यंजन भी इसे बोला जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि मैंने बताया था कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और क्या है, प वर्ग। ये 5 वर्गों के बारे में मैंने बताया था, जिनमें 5-5 क्या है, वर्ण पाए गए थे। ठीक है ना? 5-5 वर्णों का समूह होता है। क, च, ट, त, प इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, क से लेकर के अंग तक, कहां से लेकर के, क से लेकर के अंग तक के जो 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? आप ध्यान रखिएगा, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। ठीक है ना? और देखोगे तो ध्यान रखिएगा, च वर्ग का बात करते हैं तो च से लेकर के य तक का जो ये 5 वर्ण है, इनको किससे पुकारा जाता है? तालु से। अब यहाँ पे देखिए, ट से लेकर के अड़ तक का जो ये 5 वर्ण है, इसको मूर्धा से बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। त वर्ग का भी हो गया, त से लेकर के न, इसको किससे उच्चारण किया जाता है? दंत से। और प से लेकर के म तक का जो ये 5 वर्ण है, इसको किससे उच्चारण किया जाता है? ओठ से। तो आपको उम्मीद हो गया कि क से लेकर के म तक का जो है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ध्यान रखिएगा, क से लेकर के म तक के उच्चारण स्थान के बारे में मैंने बताया कि क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। और ध्यान रखिएगा, च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु हो जाएगा। और ट वर्ग का मूर्धा, और त वर्ग का दंत, और यहाँ पे प वर्ग का ओष्ठ हो जाएगा। तो एक बात यहाँ से और भी आप समझ सकते हैं, शायद आप स्वरों के बारे में भी जानकारी यहीं से कर सकते हैं। नहीं तो चलिए पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद स्वरों के बारे में मैं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर देखिए, जो य, र, ल और व, ठीक है ना? अच्छा, मूल व्यंजन क्या होता है? मूल व्यंजन ध्यान रखिएगा, क से लेकर के केवल ह तक को ही मूल व्यंजन कहा जाता है, जिनके वर्णों की संख्या 33 होती है। इनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। छ, त्र, ज्ञ और स्र है, ये जो 4 है, इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या चीज है कि जो य हो गया और स हो गया, ध्यान रखिएगा, य और तलाबी स जो है, इसको तालु से उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान क्या है इसका? तालु हो जाएगा। और र हो गया और स हो गया, इसका होता है मूर्धा। और ध्यान रखिएगा, ल हो गया और स हो गया, इसका क्या उच्चारण स्थान है? दंत हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, व का होता है दंत और ओष्ठ होता है। और ध्यान रखिएगा, ह का क्या होता है? तो कंठ होता है। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिए, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है? जो छ, त्र, ज्ञ और स्र है, इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, दो दो व्यंजनों से मिलकर, ध्यान रखिएगा, इनका उच्चारण 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे में आप देखिए, यहाँ पे छ हो गया, क और स से मिलकर बना है। त्र हो गया, आधा त, ध्यान रखिएगा, र से मिलकर बना है। ज्ञ हो गया, आधा ज और य से मिलकर बना है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, स्र हो गया तो आधा स और र से मिलकर बना है। तो इनका उच्चारण स्थान आप अपने से निकाल सकते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है? स का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? वही आपका इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको SW में दे रहे हैं, आप यहाँ से इनका उच्चारण स्थान अपने से करके मेरे वीडियो पर कमेंट करिएगा, मैं आपको इसका इंतजार करूंगा। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या है। ओहो, यहाँ पर देखिए, एक एक साथ ही उनको भी याद कर लीजिएगा। आप, मैंने बताया क्या कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। तो यहाँ से याद कर लीजिएगा कि अ और आ का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अच्छा, मैंने बताया च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। ध्यान रखिएगा, छोटी और बड़ी का भी उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ट का है, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। तो ध्यान रखिएगा, री का भी क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा। आगे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ। तो छोटाऊ और बड़ाऊ का भी उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ए जो बना है, ध्यान रखिएगा, अ और ई से मिलके बना है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ई का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु। तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा ए या बड़ा ए का, ध्यान रखिएगा, इसका वो पूछा जाएगा कि उच्चारण स्थान क्या है? तो कंठ और क्या है? तालु है। अच्छा, यहाँ पे ओ और अ,
ध्यान रखिएगा ओ और ओ अ और उ से मिलकर के ओ बना होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, अ का हो गया कंठ और उ का क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। तो कंठ और ओष्ठ से मिलकर के जो उच्चारण स्थान होता है वो ओ और औ का होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक एक कमेंट करके हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। यू कैन गो।